हमें मानव का तन दो। लेकिन हमें आपको ये मानव तन मिला है, लेकिन हम आप वही काम कर रहे हैं जो 84 लाख योनियों में करते रहे। हर जीवन हमने इंद्रियों के भोगों के लिए बिताया। केवल एक मानव जीवन है, अपने लिए जी लो, अपने लिए। और अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं कि तुम सबको त्याग दोगे, त्यागना नहीं किसी को, सब रहेंगे, सबसे सबके बीच में तुम भी रहोगे, सबको तुम जानोगे, सब तुम्हें भी जानेंगे। लेकिन अपने आप को तुमने अपने आप को गायब ही कर दिया, अपने आप को गायब ही कर दिया। और जो जानने वाता, मानने वाता, देखने वाता, बस उसकी ही गुलामी शुरू कर दी। तो ऐसी गुलामी पड़ जाएगी ना कि 84 लाख योनियों में ये पीछा नहीं ढीलेगी। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। केवल एक मौका मिला है। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस को लिखा और सुनाया तो उन्होंने अपने मन को सुनाया। और मन को सुनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसकी वंदना की? सरस्वती मैया की। तो सभी लोग कहने लगे कि महाराज प्रथम पुरुष तो गणेश भगवान है, लेकिन तुम सबसे पहले बंदो बाणी विनायको, बाणी की मतलब सरस्वती मैया की पहले वंदना की। भवानी शंकरो विश्वास रूपणो, भगवान शंकर जो है रामचरितमानस कथा के अंदर और प्रभु की पावन कथा में भक्ति भाव में अगर देखा जाए तो भगवान शंकर बाकी श्रद्धा और विश्वास के पात्र हैं, क्योंकि सबके हृदय में विराजमान है। सबके हृदय में विराजमान है कौन? अलखनाथ भगवान। इन्हीं का रूप शंकर भगवान शिव का है। लेकिन ये इनके रूप है, लेकिन जो रूप कभी ना बदलने वाला है, जो अजर अमर अविनाशी है, वो अलखनाथ है। अलखनाथ इनका नाम क्यों पड़ा? आमाने नहीं, लख माने देखना। जिनको देखा ना जा सके उनको अलख कहते हैं। और अनाथ इसलिए इनको कहा गया है कि इनके माँ बाप नहीं है। सबके माँ बाप हैं, लेकिन अलखनाथ भगवान के माँ बाप नहीं है। ये आप हैं, इनका ना कोई माई है और ना कोई बाप है। तो तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले सरस्वती मैया की वंदना की। तो लोग देवता लोग कहने लगे प्रथम पूज तो गणेश जी हैं, लेकिन आप सरस्वती मैया की वंदना पहले क्यों कर रहे हो? तो तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि प्रथम पूज्य गणेश भगवान है। ये भी कैसे पता लगा? ये बात पता लगी कैसे कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं? इसको भी पता लगाने के लिए तुम्हारा सरस्वती की कृपा चाहिए। इसलिए प्रथम मैं सरस्वती मैया की वंदना कर रहा हूं और फिर गणेश भगवान की तो ये तुलसीदास जी ने की थी। तो वाकई वंदनीय है और पूजनीय सर्वप्रथम मां शारदे ही हैं। उनकी ही कृपा से हम आप गणेश भगवान की वंदना कार्यक्रम में चलते हैं। एक बार फिर सुनिए गणेश भगवान की जय। आइए गणेश भगवान को मनाते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। सभी लोग तालियां बजाएं मीठी मीठी गणेश भगवान के लिए। हम नैन बिछाए हैं, हे गणपति आ जाओ। हम नैन बिछाए हैं, हे गणपति आ जाओ। और कहना है गणेश भगवान के लिए, हे गणेश भगवान गणपति तुम हो बड़े दयालु, गणपति तुम हो बड़े दयालु। कृपा कर दो हे कृपालु, कृपा कर दो हे कृपालु। हर सांस बुलाए हैं, हे गणपति आ जाओ। हर सांस बुलाए हैं, हे गणपति आ जाओ। बुलाए हैं, हे गणपति आ जाओ। बैठी चलेगी, सामने बैठो, आ रहे बैठो। बाप की गठरी सर पे भारी, बाप की गठरी सर पे भारी। हमको है बस आस तुम्हारी, हमको है बस आस तुम्हारी। बड़ा मन घबराए है, बड़ा मन घबराए है, हे गणपति आ जाओ। बड़ा मन घबराए
रोहित राठौर 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार बने। प्रेम सुनिए अलखनाथ भगवान की जय। बड़ा मन घबराए है, हे गणपति आ जाओ। बड़ा मन घबराए है, हो गणपति आ जाओ। हमने दिखाए हैं, हो गणपति आ जाओ। जब से हमने नाता तोड़ा, जब से हमने नाता तोड़ा, तुमसे गणपति नाता जोड़ा। तुमसे गणपति नाता जोड़ा। तुझे नैना निहारे हैं, हे गणेश भगवान दया करो। तुझे नैना निहारे हैं, हे गणपति आ जाओ। हम नैन आए हैं, हे गणपति आ जाओ। सिंदूर है प्यारा, माथे पर सिंदूर है प्यारा। पीता बर्तन पे है धारा, पीता बर्तन पे है धारा। सब आस लगाए हैं, सब आस लगाए हैं, हे गणपति आ जाओ। आस लगाए हैं, हो गणपति आ जाओ। हमने दिखाए, हो गणपति आ जाओ। आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ। हम नैन दिखाए हैं, हे गणपति आ जाओ। हम नैन दिखाए हैं, हे गणपति आ जाओ। हम नैन दिखाए हैं, हे गणपति आ जाओ। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए छोटी सी चर्चा और गणेश भगवान के चरण कमलों में। कथा का पहला दिन है और आज बहुत ही पावन पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ही द्वापर युग के परम पिता परमात्मा श्री कृष्णचंद्र महाराज, द्वारकाधीश के राजा और सबके अंदर घर्षण करने वाले, तभी का नाम है कृष्ण। इनका जन्म हुआ था आज के दिन, इसलिए आज का दिन बड़ा यादगार का दिन है हमें आपके लिए। तो आइए गणेश भगवान की छोटी सी बात सुनते हैं। हमारी माताएं बहनें जो मांग में सिंदूर भरते हैं और जो हमारे आपके मस्तक पर टीका लगाया जाता है, ये सिंदूर कहां से पैदा हुआ, ये सिंदूर कौन है और ये सिंदूर मांग में भरा क्यों जाता है और इसको कौन नहीं लगाता है, ध्यान दें। एक छोटी सी चर्चा गणेश भगवान की है, सुनिएगा। कि पिता पंचानन है, अग्रज गजानन है, संकट वारते और पूछ गज वंदन है, गौरी के नंदन है, रिद्धि सिद्धि वारते। और ये हमारे परम श्रेष्ठ ग्राम हरिपुर से 21 मुद्रा प्रभु चरण कमलों में अर्पित करते हैं। उनके सुपुत्र अमित कुमार कुशवाहा ये 11 मुद्रा प्रभु के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। अभी इन्होंने अपने ग्राम हरिपुर में 11 दिन कथा कराई थी और ये बहुत ही विशेष व्यक्ति है। पता नहीं कितने लोगों का इन्होंने जीवन बचाया है, क्योंकि ये वो बैगा का भी काम पूरा जानते हैं और पूरा करते हैं। और प्रतिदिन शायद है कि कोई दिन ऐसा खाली जाता हो जो इनके पास मरीज ना आता हो, जिससे ही ना करते हो। और बहुत अच्छा इनका हाथ है, बहुत लोगों को इन्होंने जीवन बचाया है। तो ये वाकई सराहनीय व्यक्ति हैं, हमारे परम शिष्य हैं और नाम इनका है, हमारे ही नाम राशि है, सुरेश कुमार कुशवाहा। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की जय और सच्ची सरकार की जय। तो आइए सिंदूर की कहानी। और एक बार सुनो ब्रह्मा जी सो करके थे जागे, ब्रह्मा
ब्रह्मा जी तो करके थे जागे, एक बार सुनो ब्रह्मा जी सो करके थे जागे, बार सुनो ब्रह्मा जी तो करके थे जागे, और जैसे ली जमुहाई देखा लाल है आगे, हाँ जैसे ली जमुहाई देखा लाल है आगे, जमुहाई देखा लाल है आगे। एक बार ब्रह्मा जी सो करके जागे तो जागने पर उन्हें जमुहाई आई, तो जमुहाई से पुत्र पैदा हो गया। जमुहाई से उनकी पुत्र पैदा हो गया, वो लाल था कमाल था विशाल था लाला, लाल था विशाल था कमाल था लाला, खाते वो लाल था कमाल था विशाल था लाला, लाल था कमाल था विशाल था लाला। और विशेष बात क्या थी, लाला लाल था लाला की लाला लाल था लाला, लाला लाल था लाला की लाला लाल था लाला। वो लाल रंग का पुत्र था, बिल्कुल लाल। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो ब्रह्मा जी ने उसको था वरदान दे डाला, क्या दिया, त्रिलोक में ना तुझे कोई जीतने वाला, त्रिलोक में ना तुझे कोई जीतने वाला, त्रिलोक में ना तुझे कोई जीतने वाला, त्रिलोक में ना तुझे कोई जीतने वाला। तीनों लोकों में पुत्र तुझे कोई जीतने वाला नहीं है। जब ऐसा वरदान उसको मिल गया ब्रह्मा जी के पुत्र को, उसका नाम था सिंदूरा। जब वरदान मिल गया तो अत्याचार करने लगा, उसे अहंकार आ गया, अत्याचार करने लगा तो उसका नाम पड़ गया सिंदूरा, असुर। जब अधिक अत्याचार करने लगा तो एक दिन गणेश भगवान से भिड़ंत हो गई। गणेश भगवान से भिड़ंत हो गई तो हुआ क्या, गणपत से किया युद्ध तो एक ढेर बन गया, गणपत से किया युद्ध तो एक ढेर बन गया, सिंदूर जो मरा तो एक ढेर बन गया, सिंदूर जो मारा तो एक ढेर बन गया, सिंदूर जो मारा तो एक ढेर बन गया। और हमारे पड़ोसी अनिल कुमार शर्मा के सुपुत्र कुणाल शर्मा 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते, भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की। और ये रामकृष्ण राठौर 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते, भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की। तो हुआ क्या भक्तों, गणपति ने वो ढेर अपने तन पे मल लिया, गणपति ने वो ढेर अपने तन पे मल लिया, और शंकर जी के पास आना मन है किया, और शंकर जी के पास आना मन है किया, और शंकर जी के पास आना मन है किया। तो शंकर जी बोले सुनो, तुम गौरी के लाला, ये गोरा रंग काहे लाल रंग में रंग डाला, ये गोरा रंग काहे लाल रंग में रंग डाला, ये गोरा रंग काहे लाल रंग में रंग डाला, ये गोरा रंग काहे लाल रंग में रंग डाला। पुत्र गणेश, ये गोरा गोरा वजन तुमने लाल रंग में क्यों रंग दिया? तो गणेश जी कहने लगे, पिताजी मैंने सिंदूरासुर का वध किया था, वो लाल रंग का ढेर बन गया। तो शंकर जी कहने लगे, पुत्र गणेश आज से इसी सिंदूर से तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, और कौन विधवा स्त्री है कौन सदवा स्त्री है इसकी भी पहचान सिंदूर से ही हुआ करेगी। और एक बात बताएं, विशेष बात कि सिंदूर नहीं पैदा होता, माँ बहनों की शान नहीं होती, और विधवा है कौन सधवा है कौन इसकी पहचान नहीं होती, पहचान नहीं होती, इसकी पहचान नहीं होती।
सिंदूर लगाता मर्द भी है, सिंदूर लगाता मर्द भी है, के माथे पर तो टीका है, कोई भैरव के नाम का दे, कोई बजरंग बली का है, कोई बजरंग बली का है, कोई बजरंग बली का। कोई भैरव बाबा के नाम का लगाता है टीका, कोई बजरंग बली के नाम का लगाता है। लेकिन एक बात और बताएं, टीका न किसी के बाप का है, जो मस्तक पर टीका लगाया जाता है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। टीका न किसी के बाप का है, ना मेरा न पंडित जी का है, टीका ना हो जिस मस्तक पर वह मस्तक लगता फीका है, मस्तक लगता फीका है, वह मस्तक लगता फीका है। इसलिए हर हिंदू को टीका लगाना चाहिए। टीका नहीं लगाता ऐसा नादा कौन है? और एक विशेष बात बताएं, टीका से लगता पता कि हिंदू मुसलमान कौन है। और ये हमारी सुपुत्री सुहानी शर्मा 101 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती है। भगवान दया दृष्टि बसाते रहे। प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की जय। टीका से लगता पता हिंदू मुसलमान कौन है, और कौन व्रत को पूजता ये पढ़ता कलमा कौन है। इसलिए सिंदूर मांग में भरे न कोई, क्वारी रे क्वारी क्वारी, चाहे पूरे 100 साल की होवे ना, चाहे पूरे होवे 100 साल की नारी, चाहे पूरे होवे 100 साल की नारी। हो शादीशुदा चाहे हो शादीशुदा चाहे 6 साल की बारी, बारी रे बारी बारी, सिंदूर लगाने की है वही अधिकारी, सिंदूर लगाने की है वही अधिकारी, सिंदूर लगाने की है वही अधिकारी। इसलिए कहना है तो क्या, बच्ची सिंदूर को क्या जाने, छोटी छोटी बच्चियां सिंदूर के महत्व को नहीं जानती। बच्ची सिंदूर को क्या जाने, जब तक की जवान नहीं होती, विधवा है कौन सधवा है कौन, इसकी पहचान नहीं होती, इसकी पहचान नहीं होती, इसकी पहचान नहीं होती। सिंदूर नहीं पैदा होता, माँ बहनों की शान नहीं होती, विधवा है कौन सधवा है कौन, इसकी पहचान नहीं होती, इसकी पहचान नहीं होती, इसकी पहचान नहीं होती। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जोरदार आवाज के साथ बोली गणपत भगवान की जय हो। क्या बात है। आइए मां शारदे की चरण कमलों में चंद लाइने और फिर चलते हैं प्रभु की पावन कथा की तरफ। आज बड़ा सुनहरा मौका है अपने भाव भक्ति को जागृत करने का, प्रभु की तरफ अनुराग और संसार से बैराग करने का आज बहुत बढ़िया दिन है। कि हेमा पीड़ा धारिणी बीड़ा की सुना दो तान, विश्व में विद्या का विकास फैल जाने दो, किशोरों के माध्यम से श्रद्धा फैलती है जहां, तुम देर ना करो प्रकाश फैल जाने दो। एक बार जोरदार आवाज के साथ बोली शारदे मैया की जय। क्योंकि शारदे मां अगर कृपा ना करे तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ हो और शारदे मैया की कृपा ना हो तो ना भक्ति होगी, ना ये संसार की मौज मस्ती मिलती ये मिलेगी। और जिनके पर सरस्वती मैया की कृपा नहीं होती है उन्हें मानव तन तो मिल जाता है, लेकिन तुमने देखा होगा कूड़ा करकट बीन बीन के गठरिया उठाए फिर रहे हैं,
तन के कपड़े फटे हुए हैं, एक एक महीना हो जाता जल नहीं पड़ता है, गलियारे में पड़े हैं, कहीं इधर भाग रहे क्यों उधर भाग रहे, सरस्वती मैया की कृपा ना हो तो। इसलिए सरस्वती मैया की कृपा जब हो जाती है और ये हमारे छोटे भाई 21 मुद्रा महेंद्र कुमार शर्मा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान दयाल शिव साते रहे। प्रेम सुनिए लखनाथ भगवान की जय। आइए कि हे मां शारदे, तेरे हृदय में तो प्रेम का सागर भरा हुआ है और तेरे चरणों में मां क्षीर सागर है। अगर तेरी कृपा जिस पर हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है और कालिदास जैसे लोग भी महाकवि बन जाते हैं। कालिदास जैसे लोग भी महाकवि बन जाते हैं अगर तेरी कृपा हो जाए मां तो वो जग में सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है। आइए कि तेरे हृदय में मां और प्रेम सागर है, तेरे चरणों में मां क्षीर सागर है, कि ज्ञान सागर से भर देती हो गागर में सागर है, ज्ञान सागर से भर देती हो गागर में सागर है, कि तू मंदिर वाली है, तू अंदर वाली है, मन मंदिर वाली है। हो मां हो मां हो मां हो मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो मां हो मां हो मां हो मां हो मां हो मां। कहना है मां कि दीपक में ससुरमलाल भैया, दीपक में सूर्य जैसा जोश नहीं होता, दीपक में सूर्य जैसा जोश नहीं होता। मन में गुलशन हो तो दिल खामोश नहीं रहता। मन अगर प्रफुल्लित हो तो खामोश नहीं रह पाओगे, या तो मुस्कान आएगी या कुछ ना कुछ झूमोगे नाचोगे। दीपक में सूर्य जैसा जोश नहीं होता, मन में गुलशन हो तो दिल खामोश नहीं होता। देने को तो देते हैं प्यार जमाने वाले, अगर मां प्यार ना दे तो संतोष नहीं होता। इसलिए कहना है परमात्मा की मां तू आत्मा है, परमात्मा की मां तू आत्मा है। पर आत्मा तो मां, पर आत्मा तो मां परमात्मा है, आत्मा तो मां परमात्मा है। और भैया तेरे दर पर माथा टेके शिव विष्णु ब्रह्मा है, तेरे दर पर माथा टेके शिव विष्णु ब्रह्मा है। तू बीड़ा वाली है, तू हंसा वाली है, भोली भाली है। हो मां हो मां हो मां हो मां हो मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो मां हो मां हो मां हो सरस्वती मैया की जय, गुरु सच्ची सरकार की जय। आइए एक छोटा आध्यात्मिक गीत लेकर हम आप चलते हैं प्रभु की पावन कथा की तरफ। बड़ा सुंदर गीत आपके चरण कमलों में। ये परदेश है भक्तों, इस परदेश में हमारा आपका यहाँ कोई भी नहीं है।
और इस परदेश में जगाने के लिए हमें आपको आते हैं संत महापुरुष। और संत महापुरुष कहते हैं कि अपने देश को चलो, अपने स्वदेश के लिए चलो, क्योंकि परदेश में अगर रहोगे तो काम नहीं बनेगा। तो भक्तों, इस मानव जीवन में हम तो सबको जानते हैं, क्योंकि परदेश में सबको जानते हैं, इतना घुल मिल गए परदेश में सबको जान रहे हैं, लेकिन खुद को ही नहीं जान रहे हैं। तो संत महापुरुष आते हैं, जगाते हैं और कहते हैं जीवों के लिए, कहीं कबीरदास के रूप में आए, कहीं नानक देव के रूप में आए, कहीं अंगद देव, अर्जुन देव, तमाम संत महापुरुषों के, बाबा जय गुरुदेव, तमाम संत महापुरुषों के रूप में प्रकट होकर के और बोले गुरुदेव भगवान की जय। कहा है क्या संत महापुरुष ही बताते हैं, और बाबा ने भी रामायण में लिखा है क्या कि जाना है खुद को तो जाना कहाँ है, जब खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। रामायण में लिखा है उन्होंने क्या कि जो जाने ताहे दे ही जनाई, जानती तुम्हें हो जाई। जो जाने तह दे जनाई, और जानत तुम्हें 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 हो जाए। जब परमपिता परमात्मा के लिए जानने के लिए जाता है, परमपिता परमात्मा का बोध करना चाहता है, तो जानते जानते जो जानोगे वो माया, जो जानोगे वो माया, जो जानोगे वो माया। लेकिन जानते जानते जो जो जानने लगेगा वो सब मिथ्या निकलेगा, लेकिन जानने वाला ही सत्य है। और यही बात वेद का महावाक्य कहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो जानने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है यही परमात्मा है। जाना है खुद को, जब खुद को जान जाओगे तो जाना आना ही बंद हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में तुम माता को जानते हो, पिता को जानते हो, भाई को जानते हो, बंधु को जानते हो, पति पत्नी को जानते हो, बेटा बेटी को जानते हो, धर्म पंथ मजहब को जानते हो, सबको जानते हो, नाते रिश्तेदार, मान सम्मान, गरीबी अमीरी, कमजोरी ताकत, सबको जानते हो। लेकिन क्या खुद को जानते हो? खुद को नहीं, शरीर को जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते, खुद का पता ही नहीं है। और जब तक आप से मुलाकात नहीं करोगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। इसलिए कहा है क्या, खुद को और भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। देखो भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। और कहना है, आम क्रोध ये माया की नगरी, आम क्रोध ये माया की नगरी। हमारे आज के तो जो काम क्रोध है ना, और ये जो माया की नगरी है, यही भवसागर है, समझो। इसलिए कहना है, काम क्रोध ये माया की नगरी, आम क्रोध ये माया की नगरी। और इसी चक्कर में कहो तो बार तेरी बात है बिगड़ी, बहुत बार तेरी बात है बिगड़ी। और चंदन में हो खुशबू जैसे, चंदन में हो खुशबू जैसे।
डोर बंधी सांसों की जैसे, डोर बंधी सांसों की जैसे। और बात गुरु की कहती है तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। कहना है परमपिता परमात्मा ने हमें पर आप पर बहुत बड़ी कृपा की, काहे की? और तुझको दुनिया दिखलाई है, तुझको दुनिया दिखलाई है। और खूब तेरे मन को भाई है, खूब तेरे मन को भाई है। मस्त हो गया पाके मस्ती, मस्त हो गया पाके मस्ती। भूल गया तू अपनी हस्ती, भूल गया तू अपनी हस्ती। सब सागर में डूबे किश्ती चाहे इसे बचाना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। और कहना है और गुरु भक्ति को धारण कर ले, गुरु भक्ति को धारण कर ले। अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो तो केवल एक ही मौका है, वो मानव तन। और मानव जीवन में अगर आपने गुरु भक्ति नहीं की तो चाहे कितने ही पढ़ लिख जाओ, चाहे कितने ही चंदन जैसे हो जाओ, चाहे कितने ही पहलवान हो जाओ, लेकिन सब बेकार। आपको मानव तत्व तो मिल गया है, लेकिन काम आपके वो है जो जानवर करता है। इसलिए कहना है गुरु भक्ति को धारण कर ले, गुरु भक्ति को धारण कर ले। और भव सागर से पार उतर ले, भव सागर से पार उतर ले। अपने गुरु का हाथ पकड़ ले, अपने गुरु का हाथ पकड़ ले। हृदय अपना निर्मल कर ले, हृदय अपना निर्मल कर ले। और सच्ची लगन लगा सतगुरु से ओम नाम का जपना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। सूर्य रघुनाथ भगवान की जय है। और सच्चे दरबार की जय है। तो भक्तों ये ऐसा मौका खत्म